वोकैब आर्किटेक्ट में सभी का स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम सिर्फ शब्द नहीं रटते, हम शब्दों की नींव बनाते हैं, एक एक रूट वर्ड को समझकर। अच्छा, एक सवाल है। एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकिक और एक साइकोपैथ, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इनके बीच एक बहुत ही गहरा, छिपा हुआ कनेक्शन है। वो कनेक्शन छुपा है एक सीक्रेट कोड में, एक बहुत ही पावरफुल ग्रीक रूट वर्ड। और आज हम उसी कोड को क्रैक करने वाले हैं। एक बार ये कोड समझ आ गया ना, तो ये मुश्किल लगने वाले शब्द एकदम आसान हो जाएंगे। तो आज का हमारा ब्लूप्रिंट क्या है? सबसे पहले हम उस मास्टर की को खोजेंगे, फिर हम मन की मैपिंग करेंगे। देखेंगे कि मन, शरीर और उससे जुड़ी परेशानियां क्या हैं। इसके बाद हम इलाज के रास्ते भी देखेंगे। और हाँ, आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, ये देखने के लिए कि हमने क्या क्या सीखा। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द मास्टर की। यहीं पर हमें वो जड़ मिलेगी जिससे शब्दों का पूरा एक जंगल तैयार होता है। और ये रही हमारी मास्टर की, साइकी। ध्यान से सुनिए, इसका उच्चारण है साइकी। ये एक ग्रीक रूट है जिसका मतलब होता है आत्मा, रूह या फिर मन। बस यही वो चाबी है जो आज बहुत सारे ताले खुलने वाली है। तो चाबी तो मिल गई, अब चलते हैं सेक्शन 2 पे, मैपिंग द माइंड। अब देखते हैं कि इस चाबी से हम दिमाग यानी माइंड से जुड़े कॉन्सेप्ट्स और प्रोफेशंस के ताले कैसे खोलते हैं। अक्सर लोग साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना? चलिए इसे रूट से समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट में है साइकी यानी मन और लोगोस यानी स्टडी, तो ये मन की स्टडी करते हैं। वहीं साइकियाट्रिक में है साइकी यानी मन और इयात्रेया, जिसका मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, तो ये मन का इलाज करते हैं। देखा, रूट्स जानने से कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाता है। अच्छा, तो फिर साइकिक का क्या मतलब हुआ? ये शब्द भी साइकी यानी मन या आत्मा से जुड़ा है। ये उन शक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें हम फिजिकली समझा नहीं सकते, जैसे सिक्स्थ सेंस होना या किसी के मन की बात जान लेना। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं उनके पास तो साइकिक पावर्स हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं हमारे तीसरे सेक्शन के साथ, माइंड, बॉडी एंड टर्मोइल। अब हम उन शब्दों को देखेंगे जो दिमागी और इमोशनल परेशानियों से जुड़े हैं। इस शब्द को देखिए, साइकोपैथिक। चलो इसे तोड़कर देखते हैं। पहला हिस्सा है साइकी, मतलब मन। दूसरा हिस्सा है पैथोस, जिसका मतलब होता है पीड़ा या बीमारी। तो दोनों को मिलाकर क्या बना? मन की बीमारी। तो जब हम कहते हैं कि कोई साइकोपैथिक है, तो इसका मतलब है कि वो किसी गंभीर मानसिक या भावनात्मक बीमारी से जूझ रहा है। ये बिल्कुल इसके रूट मीनिंग मन की बीमारी से मिलता है। जैसे किसी वाक्य में इस्तेमाल करना हो तो कह सकते हैं उसके बिहेवियर में साइकोपैथिक टेंडेंसीज दिखाई दे रही थी। अगला शब्द और भी ज्यादा दिलचस्प है, साइकोसोमैटिक। फिर से इसे तोड़ते हैं। साइकी मतलब मन और सोमा का मतलब होता है शरीर। तो ये शब्द मन और शरीर के कनेक्शन की बात करता है। आपने साइकोसोमैटिक बीमारियों के बारे में सुना है? ये वो बीमारियां हैं जिनमें लक्षण तो असली होते हैं, जैसे सिर में दर्द, पेट में दर्द, पर इनकी वजह शरीर में कोई गड़बड़ी नहीं, बल्कि मन में चल रही कोई परेशानी होती है। सोचिए, हमारा मन हमारे शरीर पर कितना गहरा असर डाल सकता है। अब यहां एक और मिलता जुलता शब्द आता है, साइकोजेनिक। तो साइकोसोमैटिक और साइकोजेनिक में फर्क क्या है? देखिए, साइकोसोमैटिक मन, साइके और शरीर, सोमा के इंटरैक्शन की बात करता है, जबकि साइकोजेनिक का मतलब है वो चीज जो सीधे मन, साइके से ही पैदा हुई हो, क्योंकि जेनेसिस का मतलब होता है पैदा होना या ओरिजिन। बहुत ही बारीक सा फर्क है जो हमें सिर्फ रूट से ही समझ आता है। तो हमने परेशानियों की बात की, अब इलाज की तरफ भी बढ़ते हैं। हम आ गए हैं अपने चौथे सेक्शन में, द पाथ टू हीलिंग। यहां हम मन के इलाज से जुड़े कुछ शब्दों को समझेंगे। एक बहुत ही फेमस टर्म है साइको एनालिसिस। ये एक टेक्निक है जिसे सिगमंड फ्रॉइड ने बनाया था। इसमें होता क्या है कि किसी की चिंता और डर की असली वजह जानने के लिए उसके अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन में बहुत गहराई तक जाया जाता है। जैसे हम कह सकते हैं, साइको एनालिसिस की मदद से वो अपने बचपन के ट्रॉमा को समझ पाया। तो ये जो साइकोथेरेपी होती है, ये काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले ये पहचाना जाता है कि जो तकलीफ है वो साइकोजेनिक है, यानी मन से पैदा हुई है। फिर एक थेरेपिस्ट उस इंसान को उसके पास्ट को खंगालने में मदद करता है। बातचीत के जरिए वो अपने ट्रॉमा को समझते हैं और उसे वर्कआउट करते हैं।
और जब असली वजह पकड़ में आ जाती है तो अक्सर लक्षण अपने आप गायब होने लगते हैं। वाह, क्या बात है! हमने काफी कुछ कवर कर लिया। तो अब तैयार हैं एक छोटे से टेस्ट के लिए? चलिए, अब वक्त है हमारे 5वें सेक्शन का, टेस्ट योर नॉलेज। देखते हैं हमने जो बनाया है वो कितना मजबूत है। पहला सवाल स्क्रीन पर है। वो कौन सा डिसऑर्डर है जिसमें फिजिकल सिम्टम्स तो असली होते हैं पर उनकी जड़ मन में होती है? ए साइकिक, बी साइकोसोमैटिक या सी साइकोपैथिक? थोड़ा सोचिए। और सही जवाब है ऑप्शन बी साइकोसोमैटिक। याद है ना, साइकी यानी मन और सोमा यानी शरीर। ठीक है, दूसरा सवाल। ग्रीक रूट लोगोस से हमें एक साइकोलॉजिस्ट के काम के बारे में क्या पता चलता है? कि वो ए मन का इलाज करता है, बी मन की स्टडी करता है या सी उसका मन बीमार है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वो मन की स्टडी करता है, क्योंकि लोगोस का मतलब ही होता है स्टडी। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। अगर किसी कंडीशन को साइकोजेनिक कहा जाए तो इसका क्या मतलब होता है? ए वो शरीर से पैदा हुई है, बी वो एक गंभीर बीमारी है या सी वो मन से पैदा हुई है? और मुझे यकीन है कि इसका जवाब सबने सही दिया होगा। ऑप्शन सी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द माइंड। साइकी यानी मन और जेनेसिस यानी पैदा होना। बहुत बढ़िया वोकैब आर्किटेक्ट्स, आप सब ने मिलकर साइकी की असली ताकत को अनलॉक कर लिया है। तो आज की बड़ी बातें क्या हैं जिन्हें याद रखना है? पहली, साइकी एक मास्टर की है जिससे शब्दों का पूरा एक परिवार खुलता है। दूसरी, लॉगोस, पैथोस और सोमा जैसे छोटे छोटे हिस्से शब्द का पूरा मतलब बदल देते हैं। और सबसे जरूरी बात, रूट्स को समझना ही कॉम्प्लेक्स शब्दों को डिकोड करने का सीक्रेट है। तो अगर आज की ये शब्द बिल्डिंग पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है, और ऐसे ही नए नए शब्दों की नींव रखने के लिए द वोकैब आर्किटेक्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए रूट वर्ड और उसके सीक्रेट्स के साथ।